नमस्कार। भारत में इतने सारे महत्वपूर्ण आयोग हैं, है ना? एससी कमीशन, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग। लेकिन ये किसके लिए काम करते हैं और कौन सा आयोग किस मंत्रालय के अंडर आता है, ये समझना कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एकदम आसान तरीके से। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे सामने आता है और ये जानकारी सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी बहुत जरूरी है। तो आइए इस पूरी बनावट को, इस पूरे स्ट्रक्चर को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। ये वो आयोग हैं जो सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी कमीशन और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी कमीशन, ये दोनों के दोनों सिर्फ एक ही मंत्रालय के अंडर आते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब ऐसा क्यों? अरे भाई, सीधा सा लॉजिक है। ये दोनों ही कमीशन समाज के उन वर्गों के अधिकारों और उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है। तो ये सीधे सीधे सामाजिक न्याय का मामला हुआ ना। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्लस्टर की तरफ। ये वो कमीशंस हैं जिनका पूरा फोकस महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनके कल्याण पर है। और कमाल की बात देखिए, यहाँ भी बिल्कुल वही सेम पैटर्न देखने को मिलता है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये दोनों भी एक ही मंत्रालय के अंडर हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और ये भी मतलब काफ़ी लॉजिकल है क्योंकि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे अक्सर एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं ना, तो उन्हें एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव छत के नीचे रखना ही सही है। तो अभी तक हमने ग्रुप्स की बात की जहां दो कमीशन एक मिनिस्ट्री के अंडर थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ आयोग ऐसे भी हैं जिनके लिए अपने खुद के एकदम डेडिकेटेड मंत्रालय हैं। यहाँ मामला एकदम सीधा है, 1-to-1 रिलेशनशिप, एक कमीशन एक मिनिस्ट्री। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग यानी एसटी कमीशन आता है जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंडर और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंडर। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई एसटी कमीशन एससी कमीशन की तरह सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर क्यों नहीं है? देखिए, इसकी एक खास वजह है। जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं, उनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। वो अक्सर अलग-थलग जगहों पर रहते हैं और उनकी चुनौतियां भी बिल्कुल अलग होती हैं। इसीलिए उनके लिए खास डेडिकेटेड मंत्रालय की जरूरत महसूस हुई। लेकिन अब एक ऐसा कमीशन भी है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। वो किसी भी मंत्रालय के नीचे काम नहीं करता। उसकी अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट पहचान है। जी हाँ,